आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। व्यक्ति में स्वार्थ कहाँ से उत्पन्न होता है? स्वार्थ क्या है, पहले इसको जानो। केवल अपने अथवा अपने परिवार के हित का विचार स्वार्थ है। हमारा विकास होता जाए, बाकी किसी से हमें कोई लेना देना नहीं। दूसरे शब्दों में अपना उल्लू सीधा करना स्वार्थ है। दिनकर कहते हैं कि अपने मन को विद्वेष घृणा तृष्णा से, नर के मन को विद्वेष घृणा तृष्णा से भरने आया हूँ। कहता हूँ संचय करो, लूट भी चोरी भी अर्जनी है। अपने विकास के लिए किए जाओ समस्त भूखा शोषण, झन 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 झनन झनन। ये स्वार्थी व्यक्ति की पहचान है। वो अपने विकास में रुचि रखता है, बाकी किसी के विकास से उसको लेना देना नहीं है। तो इस स्थिति का नाम स्वार्थ है। स्वार्थी व्यक्ति जीत हार के आधार पर संबंध बनाना चाहता है कि मैं जीत जाऊं, दूसरा हार जाए, बस यही उसका मतलब है। दूसरे के विकास से, दूसरे की जीत से उसको कोई लेना देना नहीं है। अब तुम पूछते हो कि व्यक्ति में स्वार्थ कहाँ से उत्पन्न होता है, तो ये जो स्वार्थ का स्रोत क्या है ये जानना चाहते हो। तो ये जो स्वार्थ का स्रोत है, हर व्यक्ति का अहंकार है। एक जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंतर्गत विगत करीब मैं समझता हूँ 35-40 वर्षों में बहुत बड़ा काम हुआ है। जब वहाँ से आते, जब हमारा जन्म होता है तो उसके पहले हम स्पिरिट वर्ल्ड में रहते हैं, आत्मलोक में रहते हैं, और उसको कहते हैं स्पिरिट माइंड। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसमें स्पिरिट माइंड रहता है। वो उसका जो मूलभूत उसका नेचर है, उसकी जो प्रकृति है वो परोपकार की है। लेकिन जो बॉडी माइंड है वो माँ के पेट से मिलता है। जो भ्रूण है उसमें 4 तत्व होते हैं, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है। और जो आकाश तत्व है वो ऊपर से स्पिरिट वर्ल्ड से आता है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर। तो वो जो स्पिरिट माइंड है वो परोपकारी होता है। और जो ये बॉडी माइंड है इसमें स्वार्थी तत्व रहता है। और जब दोनों मिल जाते हैं तो बहुत बार जो बॉडी माइंड है और स्पिरिट माइंड है और उसमें वो नाता बैठ नहीं पाता, सामंजस्य नहीं बैठ पाता, तो स्पिरिट माइंड रिवोल्ट कर देता है कि इस बॉडी माइंड के साथ हमको नहीं रहना है, और वो छोड़ करके चला जाता है। और तब बच्चा जो पैदा होता है वो मंगोल बच्चा होता है। और मंगोल जो बच्चे होते हैं उसमें बॉडी माइंड होता है, स्पिरिट माइंड नहीं होता है, इसलिए उनको बहुत स्वार्थी पाओगे। बॉडी माइंड वाले जो मंगोल बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी होते हैं, क्योंकि उसमें स्पिरिट माइंड होता ही नहीं है। तो इसका ये दोनों का सामंजस्य हमारे भीतर होता है। एक तरफ बॉडी माइंड होता है जो अपने स्वार्थ का पोषण करता है, और दूसरी तरफ स्पिरिट माइंड होता है वो परोपकार करना चाहता है। तो किसका वर्चस्व है? क्या बॉडी माइंड का वर्चस्व है तो आदमी बहुत स्वार्थी हो जाता है, जिसमें स्पिरिट माइंड का वर्चस्व है वो परोपकारी हो जाता है। तो लेकिन दोनों मिल करके उसका नाम अहंकार है, ईगो है। तो ये जो स्वार्थ का जो स्रोत है हमारा ईगो है, हमारा अहंकार है। अहंकार कैसे है हमारे स्वार्थ का स्रोत? क्योंकि अहंकार के कारण कामना है। सारी कामनाएं अहंकार के कारण है। कामना क्या है? कामना का अर्थ है कि दूसरे हमारे अनुसार चलें, मेरी मर्जी पूरी हो। दूसरे की मर्जी से लेना देना नहीं है, यहाँ तक कि परमात्मा की मर्जी से भी कोई लेना देना नहीं है। बस मेरी मर्जी पूरी हो, ये कामना है। हमारी बात लोग माने, हमारी कामना पूरी करें, ये अहंकार है। जब परमात्मा ने सृष्टि की या ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की, तो अहंकार 3 प्रकार का होता है। एक रजस है, एक तमस है और एक सत है। तो ये जो तीनों गुण हैं इनके आधार पर अहंकारी व्यक्ति भी 3 प्रकार के होते हैं। एक राजसी है, एक तामसी है, एक सात्विक है। राजसी व्यक्ति कौन है? मैं सही हूँ, जो हमेशा अपने को सही मानता है, मानना चाहता है, वो राजसी व्यक्ति है। और तामसी व्यक्ति कौन है? तुम गलत हो, वो सबको गलत समझता है, वो तामसी व्यक्ति है।
और सात्विक व्यक्ति मध्य में होता है। राजसी व्यक्ति के जो अच्छे गुण हैं और तामसी व्यक्ति के भी कुछ अच्छे गुण हैं, उन दोनों को लेकर के एक तीसरे तरह के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं सात्विक। निश्चित रूप से राजसी और तामसी में अहंकार ज़्यादा होता है। जो सात्विक जो तीसरा गुण है, ऐसे व्यक्ति में अहंकार बहुत ही कम होता है। तो राजसी और तामसी व्यक्ति की कामनाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन जो सात्विक व्यक्ति होता है उसमें अहंकार बहुत ही कम होता है, इसलिए उसमें बहुत ही कम स्वार्थ। अब जानते हैं कि स्वार्थ से मुक्ति का उपाय क्या है, क्योंकि ये जो तुमने पूछा कि व्यक्ति में स्वार्थ कहाँ से उत्पन्न होता है, ये तो हमने बता दिया कि स्वार्थ का मूल क्या है। लेकिन जब स्वार्थ की चर्चा हो रही है तो निश्चित रूप से हमें स्वार्थ से मुक्ति के उपाय भी जानने चाहिए। पहला उपाय है कि जो परोपकार करो। स्वार्थ से मुक्ति होने का श्रेष्ठतम उपाय है कि कुछ दूसरे से सहयोग करो, दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे के मंगल के लिए कुछ न कुछ करो। इसलिए महर्षि व्यास कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, कि मैंने 18 पुराण लिखे हैं लेकिन 2 ही बातें हमने कही, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, कि जो परोपकार है वो सबसे बड़ा पुण्य है, और जो दूसरे का शोषण है, दूसरे को पीड़ा देना, ये सबसे बड़ा पाप है। तो हमें परोपकार करना चाहिए, इससे हम स्वार्थ से मुक्त हो सकते हैं। जैसे कबीर कहते हैं, तरवर सरवर संत जन और बरसता मेह। जैसे पेड़ है, जैसे सरोवर है, तरवर सरवर और संत है, और बारिश करने वाले बादल हैं। ये अपने लिए नहीं जीते हैं, ये दूसरे के परोपकार के लिए जीते हैं। तो इसीलिए हमें भी संतत्व का, अध्यात्म का मार्ग अपनाना चाहिए और हमें दूसरे का परोपकार करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, और दूसरे को पीड़ा देने से बढ़ कर के नीचता नहीं है, पाप नहीं है। इसलिए परोपकार के मार्ग पर हमको चलना है। इसलिए क्या लाभ है कि परोपकार करने से हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? परोपकार से मानसिक शांति मिलती है। जो व्यक्ति परोपकारी होता है, देखोगे बड़ा शांत, बड़ा धैर्यवान दिखता है। और क्या होता है? परोपकार से खुशी होती है। किसी के लिए कुछ करके देखो, भीतर कितनी खुशी होती है। एक चिड़िया को दाना डाल करके देखो, जब चिड़िया आकर के दाना चुगती है, अथवा पानी रख दो उसको पीने के लिए, और जब चिड़िया वो पानी पीती है तो भीतर कितनी खुशी होती है। तो परोपकार से खुशी मिलती है, परोपकार से सुख मिलता है। और क्या होता है कि परोपकारी व्यक्ति के जीवन में एक संतोष होता है, एक ठहराव होता है। ऐसे ही भागम भाग नहीं करता है, एक संतोष मिलता है। और क्या होता है, कैसे स्वार्थ से मुक्ति होने का और क्या उपाय हो सकता है? आत्मज्ञान अर्जित करें, जाने कि मैं कौन हूँ। और जब तुम जान लेते हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं, मैं मन नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं हृदय नहीं हूँ, मैं अस्मिता नहीं हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। अगर इस बात को जिस दिन जान लोगे, उस दिन तुम स्वार्थी नहीं रह सकते, क्योंकि तुम जानोगे कि वास्तव में सबके भीतर ये आत्मा है, चैतन्य है। और क्या हो सकता है? इसके भी ऊपर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। ब्रह्म ज्ञान क्या है? कि मैं अस्तित्व का अंश हूँ, मेरा अलग कोई अस्तित्व नहीं है, ये सारा अस्तित्व एक है। और जिस दिन तुम जान लोगे, उस दिन स्वार्थी कैसे होगे? क्योंकि तुमसे कोई अलग नहीं है, सब आपस में सब जुड़े हैं। एक सूरज से सभी जुड़े हुए हैं। एक सूरज ठंडा हो जाए, सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो सूरज से सब जुड़े हुए हैं। उसी तरह से सारा अस्तित्व, हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है,
उस दिन, जिस दिन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करोगे, उस दिन सब में तुम अपने को देख पाओगे, और अपने को सब में देख पाओगे। उस दिन तुम स्वार्थी नहीं रह जाओगे। अष्टावक्र कहते हैं, सब में है एक ही आत्मा है जनक, प्राणी परमात्मा से नहीं है अलग। कहते कि हे जनक, एक ही आत्मा सब में विराजमान है। आत्मा की डोर से सारे मन के बंधे हुए हैं, माला की तरह हम सब हैं। सब में है एक ही आत्मा है जनक, प्राणी परमात्मा से नहीं है अलग। प्राणी जो है वो परमात्मा से अलग नहीं है, उससे जुड़ा हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद साहब कहते हैं, नहीं है प्राणी परमात्मा से भिन्न। सब जितने प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, मन के की तरह है, और परमात्मा धागे की तरह है, उससे सब जुड़े हुए हैं। विश्व परमात्मा सिंधु की है लहर, परमात्मा सागर की तरह है, और सारा आकार जो तुम देखते हो वो लहरों की तरह है। विश्व परमात्मा सिंधु की है लहर, और तुम भी वही सिंधु हो प्रियवर। और गजब की बात है कि तुम भी वह सिंधु हो, क्योंकि बूंद भी सागर का अंश है, तो सिंधु ही है। कहते हैं विश्व परमात्मा सिंधु की है लहर, और तुम भी वही सिंधु हो प्रियवर। बोध हो, शांत हो और आनंद हो, ज्ञान की मुक्ति की महागीता सुनो। तुम अपने को जिस दिन पहचानोगे, तुम देखोगे कि मैं तो शरीर नहीं, मैं तो बोध हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो शांत हूँ, मैं तो आनंद हूँ। और एक आनंदित व्यक्ति स्वार्थी कैसे हो सकता है? वो तो आनंदित व्यक्ति हमेशा उलीझता है अपनी खुशियों को, अपने आनंद को। वो तो उत्सव में जीता है। एक उत्सव में जीने वाला व्यक्ति वो भला स्वार्थी कैसे हो सकता है? वो तो अपने प्रेम को, अपने आनंद को बांटने के लिए आतुर हो जाता है। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद